हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीसन साइंस। सो आज एक कमाल का टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में। मैं आपके सामने 3 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसे सुन के आप कहेंगे ओ माय गॉड। यस गाइस, आपने सही सुना। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था मैं ये क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करूँ, बट फाइनली मुझे ये मौका मिला है कि ये क्वेश्चन को मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब रात होती है तो वो जो रात है वो हमें ब्लैक कलर के क्यों दिखाई देते हैं, यानी कि डार्क कह सकते हैं। वो हमें ब्लैक कलर के क्यों दिखाई पड़ते हैं, बल्कि मेन क्वेश्चन में ये है कि वहीं पे जब सुबह के टाइम में जब सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी पड़ती है तो काफ़ी ब्राइट दिखाई पड़ता है, पर अपनी आंखों से सारा कुछ को देख सकते हैं। बट जैसे ही अंधेरा होता है यानी रात का समय होता है तो हमें वो ब्लैक कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो फाइनली तो ये चीज़ होता क्यों है, तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में सबसे पहला चीज़ क्या आया, तो आप कहोगे ये बिग बैंग से ही सारा कुछ का निर्माण हुआ, जैसे कि यूनिवर्स, गैलेक्सी वगैरह वगैरह, प्लैनेट्स, सब कुछ का। बट मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये जो बिग बैंग है ये कैसे आया, तो हो सकता है कि अगर उसके बारे में आपको पता हो तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम बताओगे, यार ये चीज़ यहाँ से आया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो कहाँ से आया तो आप कहोगे यार ये कैसे हो सकता है, मतलब कि इससे ही तो सारा कुछ बना हुआ है। जो अभी तक हमें पता है कि पहला चीज़ क्या आया जिससे ये सारा चीज़ का जो सारा कुछ है उसका निर्माण हुआ, ऐसे यूनिवर्स, प्लैनेट वगैरह वगैरह। सपोज मान लेते हैं एग्जाम्पल से, अगर एक घर की बात करें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये घर को किसने बनाया, तो आपको कोई कारीगरों ने। कैसे बनाया, तो मटेरियल से, उनके पास जो हुनर थे उनसे उन्होंने उस मकान को तैयार किया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसके जो मटेरियल हैं वो कहाँ से लाए, आप कहोगे दुकान से। फिर दुकान वाले कहाँ से मटेरियल को लाया गया, होलसेलर से। वो कहाँ से लाया, फैक्ट्री से। और फैक्ट्री वाले कहाँ से लाए, आप कहोगे जहाँ पे इसके खदान है मटेरियल के वहाँ से लाया गया। उसे तरह तरह प्रोसेस से गुजारा किया, उसे बढ़िया से फैक्ट्री में तैयार किया गया उस मटेरियल को। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस खदान में जहाँ से उन चीज़ों मटेरियल को निकाला गया उसमें वो कैसे बना, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता दूँ तो फाइनली हम एक ऐसे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे जहाँ पे एक्सपेरिमेंट अभी हो रहा है, यानी कि साइंटिस्ट अभी खोज ही रहे हैं कि वो चीज़ कैसे आया। ऐसे हम एक एटम्स के अंदर जाते हैं, अब उनके भी अंदर अभी एक्सपेरिमेंट भी चल रहा होगा कि एक नया चीज़, जो चीज़ अभी ये पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, बट उसके अलावा ऐसे बहुत क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता। उसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है कि आखिर वो चीज़ कैसे आया। तो कहने का मतलब है कि उस पर अभी काम चल रहा है कि वो चीज़ कैसे आया। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली आया कैसे। तो सेम ये वैसे ही है जैसे बिग बैंग। अब बिग बैंग जैसे एग्जांपल देते हैं तो बिग बैंग से भी पहले कुछ आया होगा, पर एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि क्या आया है। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अभी रिसर्च चल रहा होगा कि वो चीज़ कैसे आया। कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है कि पहला चीज़ आया क्या। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कभी मिल नहीं सकता, तो ज़रा सुनने में अजीब लगा होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एग्जिस्ट नहीं करते, अगर ये क्वेश्चन जवाब सुनने के बाद अगर मैं कहूँगा आप एग्जिस्ट करते हो नहीं यहाँ पे, आप कन्फ्यूज, यार ये कैसे हो सकता है, अभी एग्जिस्ट हम कर रहे हैं, अभी हमारा हाथ पैर सब कुछ है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, हेडफोन अपने दोनों कान में लगा लेना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से सुनना। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया था कि दुनिया में सबसे पहला चीज़ क्या आया, तो आपके हिसाब से कह सकते कि बिग बैंग हुआ, उससे सारा कुछ का निर्माण हुआ। उससे पहले भी कुछ आया होगा, फिर उससे भी कुछ आया होगा, उससे भी एक बिग बैंग का जो कह सकते हैं एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा उसे बनने का, फिर तो ये सारा चीज़ हुआ होगा ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये पता कर ले कि दुनिया में सबसे पहला चीज़ आया क्या, इससे बिग बैंग और ये सारी चीज़ का निर्माण हुआ, तो अगर वो चीज़ हमें मिल भी जाए तो फिर भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे कि यार वो चीज़ कैसे आया। कहने का मतलब है कि हम जितना रिसर्च करेंगे, जितना जानेंगे कि वो चीज़ आया कैसे, फिर हम उसमें भी खोजेंगे कि यार वो चीज़ आया कैसे। तो कहने का मतलब अगर हम लाइफ बिता दें, हज़ारों साल हो जाए, अगर हम ये भी खोजने में लगा दें कि पहले आया क्या, जो चीज़ हमें मिल जाएगा जिससे वो चीज़ बना है। जैसे कि मैटर मान लेते हैं, अब मैटर के केस में क्या कर सकते हो कि
एक मैटर किससे बन सकता है, एक मॉलिक्यूल से बन सकता है, एक मॉलिक्यूल्स किससे बन सकता है, दो एलिमेंट से बन सकता है, एक एलिमेंट किससे बन सकता है, दो एटम के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो हम ये ढूंढ रहे हैं कि ये चीज़ कैसे बन रहा है, तो और हम डीपली जा रहे हैं कि वो चीज़ एग्जैक्टली बन कैसे रहा है, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं चला अभी तक कि लास्ट में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसने इस सब को बनाया। अगर वो चीज़ हमें पता भी चल जाए फिर भी हम क्वेश्चंस करेंगे यार जिसने इसे बनाया है उसे किसने बनाया। तो मतलब ये अगर क्वेश्चंस अगर आप सोचो ना तो दिमाग चकरा जाएगा, आपको होश नहीं रहेगा, मतलब समझ भी नहीं आएगा यार मतलब हो क्या रहा है। अगर अपने आप को क्वेश्चंस हम ट्राई करने लगे कि हम कैसे आए, इन चीज़ पे अगर हम क्वेश्चंस करने लगे तो इतने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो एग्जैक्टली हमें ये लगने लगेगा कि हम एग्जिस्ट अभी कर भी रहे हैं कि ना कर रहे हैं, मतलब ये हैं कि नहीं है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न मुझे डाला था जब मैंने इस चीज़ के बारे में जाना, मतलब ये चीज़ कैसे हो सकता है, मतलब जिस चीज़ के बारे में हम खोज करते हैं फिर वो चीज़ कैसे बना, फिर उसे किसने बनाया, तो एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं चलता कि कौन किसको बनाया। मतलब हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चंस का आंसर हमें कभी भी मिल नहीं सकता, यानी खोज हमेशा ही जारी रहेगा, कभी बंद नहीं रहेगा। तो चलो इसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि खोज क्यों नहीं बंद हो सकता। आपने इस एग्जाम्पल ये तो सीख ही लिया, बट ये क्वेश्चंस एक काफ़ी टफ क्वेश्चंस है जिसका आंसर कभी भी नहीं मिल सकता है। सो आई होप यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जान पाए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कभी सॉल्व हो नहीं सकता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।